नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी। लखनऊ में हम लोग मौजूद हैं और आज नेताजी मुलायम सिंह यादव की जयंती और जयंती के अवसर पर एक गांव में मौजूद है। यहाँ की तस्वीरें आप लोगों को दिखाएंगे। उससे पहले कुछ बातें जो जरूरी हैं। हमारे ग्रंथों में किस तरीके से भगवान को दिखाया गया, 4 हाथ, 6 हाथ, 8 हाथ, 3 मुंह, 10 मुंह करके किस तरीके से भगवानों को प्रदर्शित किया गया, किस तरीके से भगवान पैदा होते हैं। और ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जो धर्म, जिस जाति के लोग भगवान का धंधा करते हैं, जिस जाति के लोग भगवान का पूजन करते हैं, उस जाति के भगवान आपको दिखाई नहीं देते। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। कई बार दिलीप मंडल, उस पर भी चर्चा हुई कि महादेव कौन सी जाति के हैं। इस पर भी कई बार चर्चा हुई कि हनुमान कौन सी जाति के हैं। तमाम चर्चाओं के बाद ये निकल के आया किसी भी जाति के हैं, लेकिन ब्राह्मण तो नहीं है। कृष्ण किस जाति के हैं, राम किस जाति के हैं, किसी भी जाति के हैं, लेकिन ब्राह्मण तो नहीं है। जो जाति भगवान के नाम पर धंधा कर रही है, जो जाति भगवान के नाम पर पैसा कमा रही है, उस जाति के भगवान नहीं है। आज हम चलते तस्वीरें दिखाएंगे। आज नेताजी मुलायम सिंह यादव की जयंती है। किस तरीके से भगवान पैदा होते हैं, हो सकता है आने वाले समय में 11वां अवतार बता दिया जाए। वो तस्वीरें हम लोग आपको दिखा रहे। तमाम लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट इस तस्वीर का है। पहले मूर्ति दिखाएंगे आप लोगों को कि मूर्ति किस तरीके से बनाई गई है। नेताजी की 4 हाथ वाली ये मूर्ति है, पीछे चक्र है और इसी कुछ तरीके से हम लोग विष्णु की तस्वीर देखते हैं। इसी कुछ तरीके से जो भगवानों की तस्वीर हम लोगों के दिमाग में बैठाई गई, कुछ इसी तरीके की। हालांकि कुछ अलग ये है कि हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, हाथ में वो सारे सिंबल जो 4 मुख्य जातियां, 4 मुख्य धर्म हमारे समाज में है, हमारे देश में है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी के निशान इनके हाथों में दिखाई दे रहे हैं। लोगों से बातचीत करेंगे क्या राय यहाँ पर लोगों की है इन सभी को लेके, क्योंकि नेताजी की जो बात हम लोग सुनते हैं वो सामाजिक न्याय की बात नेताजी किया करते थे, धर्मनिरपेक्ष की बात नेताजी किया करते थे। धर्मनिरपेक्षता तो इसमें दिखाई देती है, लेकिन सामाजिक न्याय हमें यहाँ दिखाई नहीं देता। जब हम यहाँ पर रामचरितमानस को यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें सामाजिक न्याय कहीं थोड़ा दूर यहाँ से दिखाई देता है, क्योंकि उस पर विवाद काफी हुआ। चर्चाएं रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर बहुत सारी हुई। जो लोग यहाँ पे सम्मानित लोगों उनसे बातचीत करेंगे क्या कॉन्सेप्ट इसका है। क्या नाम है सर आपका? श्रवण यादव। नेताजी की आज जयंती है जी। कुछ भगवान जैसा रूप नेताजी को दिया गया जी, क्या कहेंगे इस पे? इस पे यही कहेंगे कि ये देवता रूप ही हैं, क्योंकि ये सभी धर्मों को बराबर मानने वाले थे, सभी धर्मों को लेकर के चले और किसी को ये छोड़ के नहीं चले, सभी को लेकर के चले। इसलिए हम लोगों की आस्था है और हम लोग मानते हैं कि ये हमारे भगवान हैं। आप भगवान मान रहे हैं, आप कह रहे हैं सभी धर्मों को साथ में लेके चले। किस तरीके से आप यहाँ पे दिखाएंगे कि आप यहाँ पे सभी धर्मों को साथ लेके चल रहे हैं? कि रामचरितमानस की 3 किताबें हमें दिखाई दे रही हैं, बजाय किसी और धर्म की ना हमें कोई बाइबल दिखाई दी, ना कुरान दिखाई दी, और किसी धर्म की कोई किताब हमें दिखाई नहीं दी। नहीं, रामायण तो श्री रामचरितमानस रखी हुई है और उसी के आधार पर हम लोग भी जो है, जैसे कि धर्मनिरपेक्ष आप कैसे साबित करेंगे जब यहाँ पे सिर्फ रामचरितमानस है, बाइबल नहीं है और गुरु गोविंद सिंह की किताब नहीं तो है? उसके लिए वो उनका थोड़ा थोड़ा उस रूप है, क्योंकि हमारे वहाँ सभी लोग हैं नहीं, सभी लोग हमारे वहाँ उपस्थित नहीं है। जैसे सिख यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये सबको मानते थे, इसलिए इनका सिंबल सबका दिया हो गया है। लड़ाई नेताजी की जो हम लोग हमेशा सुनते चले आए हैं कि सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई उसी के लिए, सामाजिक एकता के लिए। कैसे आप सामाजिक एकता आप दिखाएंगे? क्योंकि रामचरितमानस जिस पर विवाद ये हुआ कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जो चौपाइयाँ इस किताब में हैं, उसका आप जब अध्ययन करते रहेंगे तो? अरे भाई, वो रामायण अपनी जगह पे है। रामायण का हम रामायण से दूर नहीं है, ना बाहर है। रामायण को भी मानते हैं हम लोग, रामायण तो रखी हुई है। वही उसी चौपाइयों का तो विवाद मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, वो ठीक है, लेकिन अब सब कोई अलग अलग अर्थ निकालता है, उसका मुझे ज्ञात नहीं। लेकिन मैं जो मानता हूँ कि मुझे इसमें भगवान दिखाई देते हैं। नेताजी भगवान दिखाई देते हैं? हाँ, क्योंकि ये महान पुरुष हुए हैं, इसलिए हम लोग तो इनको भगवान मानते हैं। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई साहब का? मेरा विनोद कुमार नाम है। और क्या जानना चाहेंगे वो बताइए तो मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि इस नेताजी को जो ईश्वर स्वरूप दिया गया है, ईश्वर स्वरूप देने का मुख्य कारण ये है
कि इनको ईश्वर से आप तुलना मत कीजिए। पहली बात तो ईश्वर को हम लोग भी नहीं मानते हैं कि ईश्वर का कोई अस्तित्व है, पर जो आप सुने होंगे, पढ़े होंगे कि नर ही नारायण है। अगर आपके किसी भी काम कोई भी मनुष्य आता है तो आप उसको भगवान का ही स्वरूप मानते हैं, तो आप उस ईश्वर से मत जोड़िए। इनको जो हम नर ही नारायण के रूप में बोलते हैं वो उसी से देखिए। और इसमें जितने भी आप चिन्ह देख रहे हैं, कोई शस्त्र नहीं दिया, जैसे कि आपने पहले ही बताया कि इसमें कोई शस्त्र नहीं दिया गया। इसमें जो ओम है वो ओम साधक का प्रतीक है, साधना का प्रतीक है। जो सनातनी ओम को लेकर चलते हैं वो साधना का प्रतीक है। उसके ऊपर चांद है जो शीतलता का प्रतीक है, मुस्लिम धर्म की ओर इंगित करता है। उसके बाद आपका सिख धर्म का जो खंडा दिखाई देता है वो नेकियों के बीच में जो बुराइयां हैं उनको छांटने का काम करता है, तो उसका प्रतीक वो है। और तीसरा चौथा जो है ईसाई धर्म का, वो खंड, इसको बोलते हैं क्रॉस, ये त्याग और बलिदान का प्रतीक है। तो नेताजी सर्वधर्म समभाव का हमेशा संदेश देते थे, तो उसी को देखते हुए कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। आप उस ईश्वर से बिल्कुल मत जोड़िए। पता नहीं, मुझे नहीं पता आप कौन से ईश्वर को आप सामाजिक न्याय इसमें कहाँ है? सामाजिक न्याय ही तो है। जब सर्व धर्मों की बात कर रहे हैं, आज की डेट में आप देख रहे हैं बीजेपी वाले जिस तरीके से राम को नाम पे भुना रहे हैं, दंगे फसाद करवा रहे हैं, और आप इसको कैसे आप अलग कर रहे हैं? कहाँ इसमें कोई आपको सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता की नजर नहीं आ रही? सबको लेने की तो हम बात ही कर रहे हैं, सर्वधर्मों को लेके बात ही कर रहे हैं। आप इसमें से कहीं से एक चीज दिखाइए। अगर वो जिस ईश्वर की आप बात कर रहे हैं वो आप देखे होंगे, मुझे नहीं पता भाई आप किस ईश्वर को देख के बात कर रहे हैं। मुझे जो यहाँ पे ईश्वर के रूप में दिखाई दे रहे हैं यही दिखाई दे रहे हैं। माननीय नेताजी जो जाति तोड़ो आंदोलन चालू किया, और पहली बार जब नेताजी चुनाव लड़े थे तो आपको मालूम होगा कि दलितों के घर भोजन किया था, और तब उस समय वहाँ के जो वो पंडित, पुजारी, महतो, उन सभी लोगों ने नेताजी के ऊपर विरोध किया और बोला इनको घर से बाहर निकालो या इनके ऊपर आप वो जुर्माना लगाइए। तो नेताजी ने जुर्माना देना पसंद किया था। उन्होंने कहा था मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तो ये जो कॉन्सेप्ट आप लेके चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो उन्हीं लोगों का ना, फिर चाहे यहाँ पे रामचरितमानस रखी गई हो, चाहे चरणामृत आपने जो नेताजी के चरण से उसको छू के चरणामृत बना के तैयार किया है, ये सब कॉन्सेप्ट तो वही है। फिर वही जो पाखंडवाद की हम लोग बात करते हैं, पाखंड विरोधी। नहीं, आप इसको पाखंडवाद से बिल्कुल मत जोड़िए भाई। देखिए, आप बर्थडे करते हैं तो बर्थडे में केक काटते हैं, वो ये चीज उससे आप बिल्कुल मत जोड़िए। मैं कह रहा हूँ आप तो चरणामृत नेताजी के चरण से छू के बनाया जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चरण से भी छू लिया जाएगा तो ऐसे अगर महान व्यक्ति के चरण से छूकर भी बनाया जाता है तो इसमें बुराई क्या है? मुझे तो बुराई नहीं नजर आ रही भाई साहब। आप हो सकता है कॉन्सेप्ट फिर वही है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। आप उस कॉन्सेप्ट को छोड़ दीजिए। मैंने एक सवाल आपसे दागा, किस ईश्वर की बात कर रहे हैं? मुझे उस ईश्वर के बारे में नहीं पता। आप देखे होंगे तो आप बता सकते हैं, मुझे नहीं मालूम जिस ईश्वर की बात। मैं तो कहता हूँ नर ही नारायण है। नर अगर नर है वही ईश्वर है, और वो ईश्वर स्वरूप नेताजी में हमें दिखा है। आप किसी भी धर्म के लेकर बात कर लीजिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किस धर्म की कभी जातिवाद आप नेताजी के में देखे हो? तो आप ऐसे व्यक्ति को ईश्वर से कम क्यों लेते हैं? मुझे इस बात का नहीं पता है भाई का आप क्यों लेते हैं ईश्वर से नीचे। तो चलिए, ये वो तस्वीर है जो हम लोग बात करते हैं। मैं आप शुरुआत में बताया कि किस तरीके से परिवर्तन आता है, किस तरीके से चीज़ें बदली जाती हैं, क्योंकि हम लोगों ने उन लोगों को नहीं देखा कि किस तरीके से महापुरुषों से भगवान में, विष्णु के अवतार में और ईश्वर के रूप में किस तरीके से तब्दील किया जाता है। और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत हम लोग थोड़ी बहुत करेंगे, उसके बाद वीडियो में ख़त्म करूँगा। क्या नाम है सर आपका? ओमकार सिंह। कैसे देखते हैं नेताजी भगवान के रूप में, चार हाथ वाले नेताजी? अगर सही में आप अगर नेताजी को चार हाथ वाले देखते तो कैसे लगते? सामाजिक एकता के रूप में। सामाजिक एकता इसमें दिखाई देती है जी। सिर्फ एक संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल संदेश देना चाहते हैं या भगवान बनाना चाहते हैं? नहीं, भगवान तो मेरे मुंह से निकलेगा ही नहीं। सामाजिक एकता के प्रतीक थे नेताजी, और नेताजी ने जो संघर्ष किया है इसीलिए धरतीपुत्र इनको कहा गया है। धरतीपुत्र आज तक के सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर कोई नेता हुआ है तो माननीय मुलायम सिंह यादव। तो इससे जो संदेश जाएगा क्योंकि लड़ाई जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश में है, तो कैसे आप इससे जीत पाएंगे? क्योंकि वो एक तरफ वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग राम मंदिर बनवा रहे हैं, राम का प्रसाद 15 करोड़ परिवारों के यहाँ हम लोग पहुंचाएंगे, राम के दर्शन अयोध्या में फ्री में करवाएंगे, तो इन सब चीजों से कैसे आप लड़ पाएंगे? ये तो एक रामचरितमानस को हाथ में लेके, ये तो उनका एक चुनावी स्टंट है। मंदिर का निर्माण हुआ है न्यायालय से,
न्यायालय अगर आदेश न देती तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे बनवाते? बताइए, आप बताइए। किस तरह बनवा रहे थे? और सामाजिक चंदा से बना रहे हैं, उनके निजी बाप का पैसा लग नहीं रहा है उसमें। नहीं, सवाल ये है कि वो कहती है कि राम उनके साथ हैं, राम का प्रसाद वो लोग फ्री में दिलवाएंगे, राम के दर्शन फ्री में करवाएंगे। आप लोग रामचरितमानस हाथ में लेके कैसे उनसे लड़ाई कर रहे हैं? हम रामचरितमानस को भी मानते हैं, हम बाइबल को भी मानते हैं, हम मुस्लिम धर्म को भी मानते हैं, हम ईसाई धर्म को भी मानते हैं। हम लोग सब धर्मों को साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। यही नेताजी का संदेश था। और संविधान की कमी यहाँ दिखाई नहीं देती आपको? संविधान जो रचयिता हो बहुत बड़े आदमी, हम लोग वहाँ कहाँ पहुँच पाएंगे? बताइए, आप बताइए, वहाँ हम लोग कहाँ पहुँच पाएंगे? उनके ऊपर टीका टिप्पणी करना तो हमारी मूर्खता है। नहीं, उसमें गवर्नमेंट तो यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, संविधान की किताब यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। अगर नेताजी की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं तो जरूरत नहीं थी कि यहाँ पे एक किताब संविधान की भी हो। मैं मानता हूँ, राम को भी मानता हूँ, कृष्ण को आपको पहले बोल चुका हूँ। तो जब मानता हूँ उसी हिसाब से होता। हमारे यहाँ देखो मुस्लिम भी बैठे हुए हैं, हिंदू भी बैठे हुए हैं, सिख यहाँ पे है नहीं, वो भी आ जाते। तो हम लोग मतलब किसी के ऊपर ना टीका टिप्पणी किए हैं, ना कोई मतलब कहीं अपशब्द बोले हैं। भाईचारा बनाओ, भाईचारा बढ़ाओ, ये हम लोगों का संदेश है बस। ठीक, आपसे ही बात कर लेते 2 मिनट, उसके बाद मैं खत्म करूंगा वीडियो। यहाँ पर नेताजी की आज थोड़ा खड़े हो जाएंगे प्लीज। तो यहाँ पे आज नेताजी की मूर्ति का अनावरण हुआ, आप यहाँ पे रहे, हम लोगों ने आपको देखा है, पुष्प आपने अर्पित किए। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से पूजा पाठ हुआ वो सब हिंदू रीति रिवाज से हुआ, रामचरितमानस को रखे हुआ। तो कैसे देखते हैं फिर इसको? ये सबके हिसाब से हुआ है, ये सब लोगों के हिसाब से हुआ है। ये हिंदू मुस्लिम और जितना है भाई ईसाई, सबके हिसाब से हुआ है काम यहाँ पर। सब साथ में लेके चल रहे हैं। हाँ, सब साथ में लेके चल रहे हैं। लग रहा है इस तस्वीर से वो संदेश जाएगा जो आप देना चाहते हैं? हाँ? इस मूर्ति से वो संदेश जाएगा जो आप लोग देना चाहते हैं? हाँ, बस, बिल्कुल सही बात। ये तो नेताजी की जयंती के दिन तस्वीरें हम लोग आपको दिखा रहे हैं। आप लोगों ने यहाँ जो लोग थे उनको सुना कि क्या तस्वीर है, और ये एक संदेश मात्र कि नेताजी सभी धर्मों को साथ लेके चले, हमारा संविधान सभी धर्मों को साथ लेके चलने की बात करता है। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस तस्वीर को देख के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।